गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा जो लेसन 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, हमारा जो सेकंड लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सो सबसे पहले हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मीनिंग जो होता है वो होता है जीव। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का जो हमारा मीनिंग है वो है एक कोशिक, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है। ओके। थर्ड वर्ड इज स्टिकी। स्टिकी का मीनिंग होता है चिपचिपा। फोर्थ वर्ड इज स्लाइवा। स्लाइवा का मीनिंग होता है लार। फिफ्थ वर्ड इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मीनिंग होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। सिक्स्थ वर्ड इज डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग होता है पाचन। सेवंथ वर्ड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मीनिंग होता है पाचन ग्रंथियाँ। क्या होता है? पाचन ग्रंथियाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मीनिंग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मीनिंग क्या होगा? बड़ी आंत। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रूमिनेशन। रूमिनेशन का मीनिंग होगा जुगाली करना। नेक्स्ट वर्ड इज रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का जो मीनिंग होगा वो होगा जुगाली करने वाले। जो भी पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। 12th वर्ड इज स्टमक। स्टमक का मीनिंग होता है पेट। 13th वर्ड इज गम्स। गम्स का मीनिंग होता है मसूड़े। 14th वर्ड इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो मीनिंग होता है वो होता है आहार नली। 15th वर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। 16th वर्ड इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग होता है मिलाना। 17th वर्ड इज च्यू। चबाना। क्या मीनिंग होता है च्यू का? चबाना। 18th वर्ड इज मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं? हमारे दाढ़, जो दांत होते हैं। ठीक है। 19th वर्ड इज टूथ। टूथ होता है दांत। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टम। रेक्टम होता है मलाशय। 21 जो वर्ड है हमारा वो है सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट वर्ड इज लीवर। लीवर होता है यकृत, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जिगर। नेक्स्ट वर्ड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मीनिंग होता है अग्न्याशय। इसको आप ध्यान से लिखिए, ए फिर आधा गै आधा न। ठीक है, अग्न्याशय। 24th वर्ड इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मीनिंग होता है पित्ताशय। 25th वर्ड इज फीसिस। फीसिस होता है मल। ठीक है, जो भी हमारा एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं फीसिस, या फिर स्टूल भी बोल सकते हैं, STOOL। ये थे हमारे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। अब हम करेंगे हमारी जो प्राची की न्यू बुक है उसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग थे आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनका जो आंसर है हमें सिर्फ एक वर्ड में ही देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लिक्विड फूड ओनली। 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो सिर्फ लिक्विड फूड पे क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। सिर्फ वो लिक्विड फूड खा के ही जीवित रह सकते हैं, रहते हैं। तो जो 2 ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। क्या आंसर लिखोगे? हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इन विच फूड इज प्रेजेंट। एक ऐसी कैविटी का नाम बताना है जो सिर्फ एक कोशिकीय पशुओं में, एनिमल्स में होती है, जिसके अंदर क्या होता है? फूड प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सी होती है? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी? फूड वैक्यूल। क्या होता है? फूड वैक्यूल। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाइट हार्ट स्ट्रक्चर
दैट कवर्स द टिथ। टिथ में जो हमारा वाइट हार्ड कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। ये मैंने आपको समझाया भी था। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है जिसके अंदर जो एब्जॉर्ब फूड है हमारा वो क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, तो वो कौन सी प्रोसेस है? आंसर में लिखोगे आप रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होएगा? एब्जॉर्ब फूड किसके लिए यूज़ करा जाएगा? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द स्टिकी फिल्म ऑन टीथ कंसिस्टिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया कॉल्ड। जो एक स्टिकी फिल्म होती है टीथ के ऊपर, उस पर क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ फूड के पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेक। PLAQUE। आंसर में लिखोगे प्लेक। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, अब आप लिखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनका जो आंसर हमें 10 to 15 वर्ड में देना है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, पाचन ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, उनके नेम बताने हैं। ओके, आंसर में लिखोगे आप द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। तो कौन कौन सी है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड होगी, ठीक है, सेकेंड इज लीवर, थर्ड इज पैनक्रियाज एंड फोर्थ वन इज गोल ब्लैडर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो बड़ी आंत होती है हमारे शरीर के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? तो आंसर में आप लिखोगे द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सोल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड या फिर वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है? रिमूव करती है किस किस को? वाटर को, पानी को, और बहुत सारे ऐसे साल्ट्स होते हैं किस चीज़ के अंदर? हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचता नहीं है, उसके अंदर किस प्रोसेस के द्वारा वो रिमूव करती है लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सोल्ट्स को? एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू। ओके, कौन सी प्रोसेस होती है? एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इन रूमिनेट्स। जो रूमिनेट्स होते हैं, जो गाली करने वाले जो पशु होते हैं, उसके जो अंदर जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, आंसर में लिखोगे आप रूमिनेट्स हैव 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक। जो रूमिनेट्स होते हैं, जो गाली करने वाले, उनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर होता है। जैसे जो हमारा हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। ऐसे ही जो स्टमक होता है रूमिनेट्स का वो कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर जो रूमिनेट्स के अंदर होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? फर्स्ट इज र्यूमन, सेकंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओमेसम एंड फोर्थ इज एबोमेसम। ओके, क्या क्या लिखोगे आप? Ruminants have 4 chambers in their stomach. These chambers are called rumen, reticulum, omasum and abomasum. Okay. Fourth question is show with the help of a flow sheet diagram the nutritional process in amoeba. अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है कि वो कैसे कैसे अपने फूड को लेता है, हमें वो क्या करना है? एक फ्लो शीट डायग्राम बनाना है। अमीबा का डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, उसका एक सिर्फ फ्लो बताना है कि इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो आप आंसर में लिखोगे द न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा इज शोन बाय द फॉलोइंग फ्लो शीट डायग्राम। तो जो ये यहाँ पे डायग्राम बनाया गया आपको ये ड्रॉ करना है। सबसे पहले होती है इंजेशन। इंजेशन किसके थ्रू होता है? जूडोपोडिया के थ्रू। ओके, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अमीबा में। सेकंड जो प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का, किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। थर्ड प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन या फिर असेमिलेशन।
एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होएगी और एक असेमिलेशन की। फोर्थ होता है हमारा जो उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, ईजेशन। ईजेशन मतलब बॉडी से जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू निकलता है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ओके, सो आपको ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट टू सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। दो सजेशन हमें दो सुझाव देने हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर केयर, अच्छे ढंग से देखभाल कर सकते हैं किसकी, टीथ की एंड गम्स की, हमारे दांतों की और मसूड़ों की। तो वो दो सजेशंस कौन कौन से है वो देखिए यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे, सजेशंस टू कीप टूथ एंड गम हेल्दी, कि हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं हमारे गम्स एंड टीथ को। फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड प्रॉपरली ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली प्रॉपर अच्छे ढंग से ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को मॉर्निंग में, एक तो सुबह के टाइम पे, एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से पहले। और क्या करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए अपनी गम्स की, मसूड़ों की, जेंटली विद ए सॉफ्ट ब्रश, और एक सॉफ्ट ब्रश के साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट इज वी शुड अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा। हमें क्या खाने से बचना चाहिए, हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अपने खाने के अंदर, स्टिकी और स्टार्ची फूड, जो चिपचिपा हमारा फूड है वो, स्वीट्स यानी कि हमारी जो क्या होती है मिठाइयाँ, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, ये हमें खाने से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ये दो हमारे क्या हैं, सुजेशंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर केयर कर सकते हैं टीथ की एंड गम्स की, जिससे हमारे जो टीथ और गम्स है वो हेल्दी रहेंगे। ओके, तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। आज मैंने आपको करवाया वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको सारे के सारे अपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। So thank you and have a nice day.